हम बेरोजगार लोग हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसा राजनीतिक शय नहीं है जिस प्रकार से कि हमारी इन बातों को सुना जाए, परंतु हम सक्षम हैं अपनी आवाज को उठाने के लिए और आगे भी लड़ेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन शुरू हो चुका है, प्रदेश भर से भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमारे अल्मोड़ा में आंदोलन चल रहे हैं, पिथौरागढ़ में आंदोलन चल रहे हैं, हल्द्वानी में चल रहे हैं, उत्तरकाशी से लेकर पूरे जितने भी जिले हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये यहाँ से मुहिम छिड़ चुकी है। हम अपना संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपने आंदोलन को सुचारू रूप से आगे चलाएंगे, संवैधानिक दायरे में रहकर हम अपनी मांगों को मनवाएंगे। परंतु अगर सरकार इस प्रकार की ये तानाशाही जो रवैया दिखाते हैं तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये तो सरासर एक हिटलरशाही है, तानाशाही है। और सरकार देखिए कि अपने आप आभार रैलियां निकाल रही है, जिलों में जा जाके, जिला मुख्यालयों में, ब्लॉक मुख्यालयों में जा जाके आभार रैलियां निकाली जा रही है। हम सरकार को ये चैलेंज करते हैं, उत्तराखंड की जो सरकार है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, उनको ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप आभार रैलियां निकालिए और हम पे जो कंडीशनल लगाई है, जो कंडीशनल बेल दी गई है, हमारे हाथ एक बार खोल दीजिए। हम कहते हैं आप आभार रैलियां निकालिए, हम विरोध रैलियां निकालेंगे, देखते हैं किसने कितना दम है और कौन कितना कर पाता है। ये हमारा चैलेंज है। अगर सरकार निडर है, सरकार निष्पक्ष है, सरकार पाकसाफ है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और हमें हमारी जो आजादी है, हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार को हमें दें और हम उसके बाद दिखाएंगे कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन होते हैं। ये सख्त कानून बना है कि जिन लोगों पर ये लागू होना चाहिए था उन लोगों पर लागू नहीं हो पाया। परंतु वास्तव में जिस दिन ये कानून लागू हुआ, पहला मुकदमा यहाँ के एक निर्दोष छात्र पर हुआ है, उस छात्र पर हुआ है जो अपनी बात को सामने रखना चाहता कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, उसके पेपर में क्या सील टूटी हुई थी, उस पर यह मुकदमा लागू हुआ है। और उसके अतिरिक्त आपने इतनी जल्दीबाजी में ये ले आई है या इतनी जल्दीबाजी की, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी चीजें रह गई है। इसमें अगर संशोधन की बात है, संशोधन कर सकते हैं, परंतु क्या पहले से ही इस कानून को अच्छी तरीके से लागू किया जा सकता था? इसमें यह प्रावधान नहीं है कि भविष्य में जब पेपर लीक होगा, सजा का प्रावधान तो दे दिया है, परंतु जो पेपर लीक होगा उसमें क्या भविष्य में फिर वैसे ही जैसे दो गुटाज बनते हैं कि एक ज्वाइनिंग के लिए लड़ेगा, एक निरस्त के लिए लड़ेगा, उसका प्रावधान होना चाहिए था कि जब इस प्रकार के इस तरह की धांधली हो, ये घटनाएं हो, तो क्या उसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा। कोई सरकारी कर्मचारी उसमें लिप्त पाया जाता है, उस पर क्या एक्शन होगा, तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो ये सारा उसमें होना चाहिए था, परंतु सख्त नकल रोधी कानून सरकार ने लागू कर दिया। आज प्रदेश की जनता जानती है, आज प्रदेश का एक एक युवा, एक एक अभिभावक जानता कि लागू क्यों करना पड़ा। उत्तराखंड के छात्रों का दबाव था, उत्तराखंड बेरोजगार संघ का दबाव था, और अपने आप लागू करके अपनी फीट थपथपाने के लिए प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों में रैलियां निकाली जा रही है। और हल्द्वानी के कल हाल देखिए, या आप अन्य जिलों के हाल देखिए, कहीं स्कूलों से बच्चों को लाया जा रहा है, कहीं कोचिंग संस्थान जो एनडीए की कोचिंग करवा रहे हैं उनसे बच्चों को लाया जा रहा है, उन पर बीजेपी के झंडे पकड़ाए जा रहे हैं। तो ये राजनीति चल रही है, जो ये कह रहे हैं कि राजनीति। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं वहां पर कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कहती थी कि सीबीआई सेंटर इनका सत्ता के जो है तोते हैं। ये कांग्रेस डिमांड करे ना करे, ये मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं, उत्तराखंड का बेरोजगार सीबीआई के लिए डिमांड कर रहा है, उत्तराखंड का बेरोजगार संघ सीबीआई के लिए डिमांड कर रहा है, उत्तराखंड का अभिभावक सीबीआई के लिए डिमांड कर रहा है। आप ये कांग्रेस पर ये बात नहीं थोप सकते कि कांग्रेस ही कर रही है। कांग्रेस करेगी, उनका अपना दायित्व है, वो विपक्ष है, वो भी करें, परंतु हम खुद कर रहे हैं। आप जो बात उन पर डाल रहे हो, हम पर आके डालिए कि आप क्यों कर रहे हैं। हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सीबीआई की आवश्यकता है, इसलिए जो डिमांड है उनको हम आगे बढ़ाएंगे और अपनी मांगों को लेकर संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहकर हम आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। अब जो भी होगा, ये लड़ाई लंबी है और इसमें मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रदेश भर के छात्रों और अभिभावकों से कि आप साथ जुड़कर इस मुहिम में आगे बढ़ाने में मदद करें।